गर्मी की छुट्टियां चल रही थीं। चार दोस्त रवि, सोनू, पायल और गोलू रोज कुछ नया करने की सोचते। एक दिन रवि ने कहा, चलो आज जंगल के उस पार वाले झरने तक चलते हैं, वहां बहुत मजा आएगा। बाकी तीनों तुरंत मान गए। पानी की बोतलें और कुछ खाने का सामान लेकर वे निकल पड़े। जंगल घना था, लेकिन सुबह की ठंडी हवा और चिड़ियों की चहचहाहट से सब उत्साहित थे। रास्ते में पायल ने पेड़ों के नाम पहचानने शुरू किए, सोनू पत्थरों को इकट्ठा करने लगा और गोलू तो हर झाड़ी के पीछे झांक झांक कर जानवर खोज रहा था। थोड़ी देर बाद वे झरने तक पहुंच गए। सबने मस्ती की, पानी में छींटे उड़ाए और नाश्ता किया। लेकिन जब लौटने लगे तो देखा रास्ता भूल गए हैं। तभी झाड़ियों में खड़खड़ाहट हुई। चारों बच्चे रुक गए। सामने से तीन डाकू निकले, चेहरे पर कपड़ा बंधा, हाथों में लाठी और बंदूक। एक डाकू गरजा, अरे ये कौन जंगल में घूम रहे हैं, पकड़ो इन्हें। बच्चे घबरा गए। डाकुओं ने उन्हें पकड़ लिया और बोले, अब तुम लोग हमारे काम आओगे। तुम में से कोई भी बाहर जाकर पुलिस को बताएगा तो अंजाम बुरा होगा। पायल, जो बहुत समझदार थी, धीरे से बोली, भैया हम तो बस रास्ता भटक गए हैं। अगर आप हमें छोड़ देंगे तो हम आपका राज किसी को नहीं बताएंगे। डाकू हंसा, इतना भरोसा नहीं किया जाता बच्ची। लेकिन सोनू के दिमाग में एक चाल आई। उसने धीरे से बाकी तीनों को इशारा किया। सोनू बोला, भैया हमारे पास खाने की चीजें हैं, आप लोग भी खा लीजिए, फिर सोचिए क्या करना है। डाकुओं ने बैग से केले और बिस्कुट निकाल लिए। उसी बीच गोलू ने देखा कि डाकुओं की बंदूक पास की झाड़ी पर रखी है। रवि ने बहुत धीरे से कहा, जैसे ही वो ध्यान भटकाए हम दौड़ेंगे। कुछ पल बाद डाकू आपस में झगड़ने लगे, केला मुझे दो। यही मौका था। चारों बच्चे फुर्ती से भागे। रवि ने रास्ते में बंदूक उठा ली और जंगल के ऊंचे पेड़ की तरफ दौड़ा। डाकू घबरा गए। तभी दूर से पुलिस की गाड़ी का सायरन सुनाई दिया। असल में जंगल के किनारे रहने वाले एक लकड़हारे ने बच्चों को भागते देखा था और पुलिस को खबर कर दी थी। पुलिस आई और डाकुओं को पकड़ लिया। इंस्पेक्टर ने बच्चों की तरफ मुस्कुराते हुए कहा, तुम चारों ने बहुत हिम्मत और समझदारी दिखाई। तुम छोटे जरूर हो पर दिल के बड़े हो। रवि बोला, हमने तो बस एक दूसरे की मदद की सर। पायल ने मुस्कुराकर कहा, डाकुओं को समझ आ गया होगा कि डराने से नहीं, भलाई से ही लोग साथ देते हैं। चारों बच्चे सुरक्षित गांव लौटे। गांव के लोग गर्व से बोले, हमारे बच्चों ने आज सिखा दिया कि हिम्मत और एकता से कोई भी मुसीबत छोटी हो जाती है।